So this is a 30 days HTML and CSS code challenge which is shared by a very reputed college which is an NIT Raipur. And I will be building everything step by step and starting from the fundamentals. And if you want a clear and practical learning path, so this playlist is for you. Hello everyone. Recently, a structured HTML, CSS, or a web development coding challenge has been shared in our college group. I decided to follow the same roadmap and documents to complete the whole 30 days code challenge. This playlist focuses on clarity, consistency, and strong foundations rather than shortcuts. In this 30-day series, each videos cover one task. We start with the HTML basics, move into the CSS, and also towards JavaScript. And at the end, we will be also making some small projects. By the end of this challenge, you will be having some projects and a solid understanding of how the actual web development has been made or how the websites have been structured. So, today our first task is to make a personal portfolio. As you can see in your screen, the first task is to make personal portfolio and by using HTML only. एक मिनट बहुत ज्यादा आगे चले गए। सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए वेब डेवलपमेंट दो टाइप से मिलके बना होता है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि आपने कोई भी वेबसाइट के नाम सर्च किया, आपको जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो हुआ फ्रंट एंड। अब उसके पीछे में जो भी कोड चला है, कोई भी सब कुछ वर्क हुआ है उस वेब पेज को बनाने में, वो आता है बैक एंड के अंदर। तो अभी हम इस 30 डेज कोड चैलेंज में फ्रंट एंड को देख रहे होंगे, जिसमें आता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये तीनों को हम अपने डेली लाइफ एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं 2 मिनट में आपको ये समझा देता हूँ। HTML जो होता है उसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी का स्केलेटल, मतलब आपकी बॉडी का जो ढांचा है उसको हम बोल देंगे HTML में आता है। मतलब वो एक सिर्फ आउटलेट टाइप का है, ठीक है। अब उसके ऊपर जो भी आपकी स्किन है ना, जो भी आपका ढांचा है, जो भी आपका बोल सकते हैं, जो भी आपकी चर्बी है, वो आएगा आपका CSS के अंदर। जो आपकी ढांचा जो है, आपका जो स्केलेटल है उसको खूबसूरत बनाएगा, अट्रैक्टिव दिखाएगा, ठीक है। लास्ट में आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आपका ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, आपको क्या चीज पे क्या रिएक्ट करना है, कौन से चीज को आपको मतलब जैसे आपको कुछ भी वर्क करना है तो आपका ब्रेन उसमें हेल्प करेगा, तो वो सब आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये हमारा डे वन में हमें सिर्फ HTML का मतलब सिर्फ एक आउटलेट बनाना है हमारे पोर्टफोलियो का, जिसको हम रेज्यूमे भी बोल सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, हमें हमारा नाम डालना है, हमें अपनी फोटो डालनी है, हमारे अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, हमें क्या क्या अच्छा लगता है वो बताना है, हॉबीज बतानी है, और हमें एक एक्सटर्नल एक वीडियो की लिंक अपलोड करनी है, ठीक है। ये सब हम सीख रहे होंगे इसमें। तो चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहीं पे हमें अपना सारा कोड रन करके देखना है। तो हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं। हमें सबसे पहले एक फ़ोल्डर को सेव करना है, मैंने एक्चुअली में कर रखा है। आपको आपका फ़ोल्डर ऐसे ही दिखेगा। इसमें हम एक अपनी फ़ाइल को सेट करेंगे, index.html। ये .html जो है वो एक्सटेंशन होता है हमारे HTML का। और आप HTML की जगह HTM भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप HTML ही लिखिए। अब इससे पहले आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने VS कोड में। उस एक्सटेंशन का नाम होता है लाइव सर्वर। सर्च करिएगा इधर लाइव सर्वर, आपको ये दिख जाएगा लाइव सर्वर। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको बस जाना है और इसको जाकर के सिर्फ डायरेक्टली इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप यहाँ पे कोई भी कोड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे एक गो लाइव का ऑप्शन है, आप इसमें दबाएंगे ना तो आपको आपका पूरा वेब पेज दिख जाएगा। ये आपका वेब पेज है, यहाँ पे अभी पूरा प्लेन है क्योंकि हमने अभी तक कोई कोड एक्चुअली में वर्क किया नहीं। हम जैसे जैसे करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा कि हमें हमारा एक्चुअल में दिख कैसे रहे हमारा वेब पेज, वो उसको हेल्प करेगा ये।
तो होप आपको ये समझ में आएगा। देखिए यार, हमने हमारे फाइल का नाम index.html इसीलिए लिया क्योंकि कुछ भी आप जो वेब पेज में जाते हैं, जो उसका होम पेज होता है, वो उसको इंडेक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। HTML में कोई भी पहला पेज हम इंडेक्स के लिए ही बनाते हैं। ठीक है। अब HTML में हम सबसे पहले तो कुछ टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम इसका बॉयलर प्लेट कोड देख लेते हैं। बॉयलर प्लेट कोड के लिए आपको सिर्फ हम अपने VS कोड में एक्सक्लेमेटरी का साइन देना है। एक्सक्लेमेटरी का साइन देते ही आपके साथ आपके सामने आ जाएगा ये एमिट एब्रीविएशन करने का हमारा बॉयलर प्लेट कोड। इसमें ये जो डॉक टाइप HTML है, ईस्ट लाइन का मतलब होता है कि ये हमारे ब्राउजर को बताएगा कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक फंक्शन आता है HTML हेड बॉडी। HTML जो है वो पेरेंट कहलाता है हेड और बॉडी का। ठीक है। फिर उसके बाद हेड जो होता है उसमें हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें हमारे वेब पेज में दिखता नहीं है, वो बैकएंड के लिए रहता है। और बॉडी में जो भी हम लिखेंगे ये हमें हमारे वेब पेज पे शो होगा। ठीक है। तो हम कुछ भी लिखेंगे वो सब हमको बॉडी पे लिखना होगा। और ये सब जैसे आप देख सकते हैं, बॉडी हेड HTML ये सब जो है इनको टैग बोलते हैं। और ये जो होता है हेड में, जैसे आप ये वाला देखेंगे, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। और ये जो है लिखा हुआ है हेड का, ये उसको बोलेंगे आउट क्लोजिंग टैग। ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में ये है कि ओपनिंग टैग में कोई भी स्लैश वगैरह नहीं लिखा रहता है, और जो क्लोजिंग टैग होता है उसमें बैक स्लैश लिखा रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जैसे हमें हमारा सबसे पहले क्या था, हमें सबसे पहले हमारे पेज में हेडिंग दिखना है जिसमें हमारा नेम शो होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे, हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे हेडिंग के लिए H1। और यहाँ हम अपना नाम डाल देंगे। जैसे मैं नाम डाल देता हूँ हमारा नैतिक खेतान। ठीक है। फिर मैंने इसको सेव किया। अब देखिए मैं वापस से हमारे गो लाइव को मैं जैसे ही इसको प्रेस करूंगा, तो देखिए ये उसने मेरे हेडिंग लिख के दे दी, नैतिक खेतान। अब हमारे सेकंड में चले जाएंगे। सेकंड में क्या था, तो हमारा पहला जो पेज था, हमारा जो पहला टास्क था कि हमें हमारा पेज हेडिंग जिसमें हमको हमारा नेम देना था, वो हमने दे चुका। फिर हमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, और या तो फिर हमें अपने बारे में थोड़ा बताना है। तो वहाँ जाते हैं, इसको हम पैराग्राफ में लिखेंगे क्योंकि हेडिंग नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे हमारे पैराग्राफ में। पैराग्राफ के लिए जो टैग होता है उसको पी से डिनोट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये HTML होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता है। उसमें चाहे आप कैपिटल से लिखिए चाहे स्मॉल से लिखिए, वो दोनों को सेम ट्रीट करेगा। ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ हाय। हाय नहीं, हेलो लिख दिया। हेलो। हेलो माई सेल्फ नैतिक शैतान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट NIT रायपुर। एंड माय हॉबीज के लिए तो एक अलग सेक्शन। तो ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप से हो गया। इसको सेव करेंगे, वापिस से हम अपने उसमें आएंगे, तो देखिए ये हमारा हेडिंग हो गया। और ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें मैंने अपना नाम इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ NIT रायपुर से, तो मैंने अपने बारे में वो बता दिया। तो हमारा ऐसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हमें एक थर्ड में क्या है, हमें एक नेविगेशन लिंक देनी है एक अबाउट पेज की। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और फाइल इंसर्ट करेंगे जिसका हम नाम देंगे about.html। इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है। इसमें भी हमें वही सेम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इंडेक्स का काम कर लेते हैं।
तो हमने एक लिंक तो बना दिया, अब हमें एक प्रोफाइल इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी हमारी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है IMG इक्वल्स टू, इसमें हमें अपना जो भी हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं हम उसका जस्ट जस्ट हमें उसका जो यूआरएल है उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसमें सर्च कर देता हूँ किसी भी स्टूडेंट का स्टूडेंट इमेज, तो जैसे वैरायटी आ गए, तो जैसे गैस में को ये वाला लेना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, मैं जस्ट इसकी जो यूआरएल है उसको कॉपी कर दूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस, वापस वीएस कोड में आएंगे, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो इमेज की जो लिंक है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद हमको, जैसे अगर मैंने सिर्फ इतना ही सेव किया, ठीक है, एक बार के लिए देखते हैं, इतना ही सेव करते हैं। ओके, अब वापस से हम अपने इसमें आ जाते हैं। तो देखिए ये आपके पास एक इमेज आ गई, बट ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। तो हम इसका साइज को भी मैनेज कर सकते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना है। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे हाइट इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं 150 रख देता हूँ, ठीक है। अब वापस सेव करेंगे, तो देखिए इसकी साइज छोटी हो चुकी है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया, हमने एक हमारा नेम दे दिया, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। ये अबाउट पेज वाला जो लिंक है उसको हम करेंगे, जब हम ये वाला पार्ट करेंगे उसके बाद हम ये वाला लिंक ऐड कर देंगे। हमने प्रोफाइल इमेज ऐड कर दी। अब हमें लिस्ट ऑफ स्किल्स अपलोड करनी है, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्किल्स अपलोड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड से मैं एंटर करता हूँ। लिस्ट ऑफ स्किल्स के लिए जैसे लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, हम यूएल करके एक टैग होता है उसका यूज करेंगे। बट इसके बाद मैं ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देना चाहता हूँ, उसका मैं बताता हूँ क्या हेल्प होगा। वो हमें डिफरेंशिएट करने में काम आएगा कि हमारा इतना तक काम हो चुका है। सबके नीचे भी कर देते हैं जिससे अच्छा दिखे। अब देखिए ये एचआर वाला टैग यूज करने से हुआ क्या, देखिए ये सबके नीचे नीचे एक एचआर का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, जिससे कि सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये मेरा इमेज हो गया, ये मेरा हेडलाइन हो गया, ये मेरा बायो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लिस्ट बनानी है हमारे स्किल्स की। तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज करूँगा यूएल की। फिर मैं लिखूंगा LI, उसके पहले एक हम हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग के लिए हम लिखते हैं H2। हेडिंग में लिख देता हूँ स्किल्स, ठीक है। मैंने स्किल्स लिख दिया। अब मैं जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा, जैसे मैं लिख देता हूँ HTML बेसिक्स, HTML बेसिक्स, देन अगेन फिर हम डाल देते हैं C++, फिर पाइथन। तो ये मैंने सेट ऑफ कुछ स्किल्स मैंने ऐड कर दी। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है हमारे वेब पेज में। एक सेकंड, सॉरी, इसको सेव कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, अच्छा शिफ्ट, ओके, हाँ सेव हो गया। अब हमारे पास आए तो आप देख सकते हैं ये मैंने स्किल्स ऐड कर दी। मैंने स्किल्स ऐड कर चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्किल्स आ चुकी हैं। HTML बेसिक, C++, पाइथन। अब मैं वापस HR दे देता हूँ जिससे सेपरेट कर देगा इसको, जिसको मैं HR। तो हुआ क्या, देखिए मैंने कर दी, अच्छा भी दिख रहा है। और अगर आपको जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये
एक बुलेट पॉइंट्स में शो हो रहा है, बट आपको 1 2 3 4 स्टेप्स में अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यूएल की जगह आपको ओल लिख देना है। ओएल, यूएल की जगह ओएल अगर यूज करेंगे ना तो क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट हो जाता है। ये जो यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखिए जो अभी बुलेट पॉइंट आ रहे थे अब वो 1 2 3 4 ऐसे करके आने लग जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने हमारे स्किल्स भी दे दिए। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट शोकेस का सेक्शन बनाना है। ओके, प्रोजेक्ट शोकेस का सेक्शन बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस एक हेडिंग डाल देंगे। सेक्शन के लिए भी सेक्शन ऑप्शन भी दे सकते हैं हम, सेक्शन का भी देखिए सेक्शन भी डाल सकते हैं। सेक्शन के अंदर फिर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स सेव करेंगे, वापस इसमें आते हैं। तो देखिए इसने एक अलग से सेक्शन बना दिया मेरे को प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। वैसे अभी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं है तो अभी हमारे पास है नहीं कुछ प्रोजेक्ट्स करने के लिए, बट हाँ ये है कि हम जब इस 30 डेज कोड को पूरा कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम देखेंगे तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हम बस इसके नीचे एक और अच्छा लाइन डाल देंगे जिससे अच्छा प्रेजेंटेशन बने। देखिए ये हो गया। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक कर लिए। सेवेंथ है हमारा वन एम्बेडेड एक्सटर्नल वीडियो। ओके, हमें एक वीडियो की लिंक ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको यूज करना पड़ेगा एक एंकर एंकर टैग का। तो उसके लिए हम यूज करते हैं HREF इज इक्वल्स टू, हमें कुछ यूट्यूब की लिंक लेके आनी पड़ेगी। तो मैं जैसे यूट्यूब में जाता हूँ, तो जैसे मैं अगर हमारा जो वीडियो हम उसी का लेंगे ना, कि हम किसी और का जाएं। तो जैसे मैंने यहाँ पे C++ का पैटर्न लिए तो मैं इसकी लिंक है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसकी लिंक कॉपी कर ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, बस ये हो गया। और अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा कि C++ कोर्स। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा। वेट वेट, ये ऐसा टर्न देगा, देन सेव हो गया। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, मैं C++ कोड जैसे ही दबाऊंगा तो मेरा वो वाला वीडियो चल जाएगा जो मैंने इसमें डाला हो। जैसे मैंने C++ कोड डाला तो आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो चलने लग गया। हेलो एवरीवन। तो बट ये हो क्या रहा है, देखिए ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसने हमारा ये जो टैब था जिसमें हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ था, इसने उसको हटा करके उस पे लाया। अगर हमें इसको एक नया टैब लाना है तो उसके लिए एक फंक्शन रहता है जिसको हमें यूज करना है। हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे डालेंगे, एक ऐड करना पड़ेगा लाइन, टारगेट इज इक्वल्स टू मेन, बस हम ऐसे करेंगे तो ये एक नए टैब में ले जाएगा हमें। वापस आते हैं C++। तो आप देखिए इस बार क्या हुआ, ये हमें एक नए उसमें ले गया टैब में। हमारा बाजू में ये जो मेन पोर्टफोलियो वो भी चल रहा है, बाजू में उसने एक नया टैब ले गया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं अभी के लिए। तो हमने क्या किया, तो हमने हमारा स्किल्स भी कर दिए, प्रोजेक्ट शोकेस का भी कर दिया, वीडियो लिंक भी कर दिया। अब हमें कोटेड लाइन लानी पड़ेगी एक। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक आर्टिकल ऐड करना है। आर्टिकल ऐड करने के लिए हमें क्या बोला गया है, हमें एक ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करना है। ये ब्लॉक कोड इसने मैंने लिखा। अब मेरे को कुछ भी कोड लिखना है, जैसे ओल्ड इज गोल्ड लिख देते हैं। सेव किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कोड आ चुका है, ओल्ड इज गोल्ड करके। तो हमने ये पूरा जो इंडेक्स का था हमने काम कर चुके हैं। अब हम हमारे अबाउट में आएंगे। अबाउट में हमें क्या करना है, सेक्शन हेडिंग्स देनी है यूजिंग अप्रोप्रिएट, मतलब हमें एक हेडिंग्स देना है, वो हम सीख लेंगे। हेडिंग्स मैंने एक्चुअली सिखा चुका है इंडेक्स में कि कैसे देते हैं। हमें डिस्क्रिप्शन देना है, मैंने क्या अचीव किया है, क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक के, तो फटाक से उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल, मतलब वो पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। और लिंक देना है हमें एक होम पेज का। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा, बस
तो हम हमारे अबाउट में आएंगे। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिख लेंगे, तो पैराग्राफ आते हैं। पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, मैंने एज आफ्टर स्ट्रगलिंग फ्रॉम 2 years now successfully I got admission in government इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये एक टाइप का अचीवमेंट है, तो वो मैंने एक ऐड कर दिया। दूसरा मैं डाल सकता हूँ कि आई ऑल्सो प्लेड पूल और स्नूकर। आई कैन ऑल्सो से for the very first time in my life and this is also possible because I because in our college sports complex there we have pool। ओके, तो ये भी एक टाइप का अचीवमेंट है, मैंने पूल पहली बार खेला था अपने लाइफ में। तो अब ये बस सेव करते हैं। तो इसको सेव कर लिया हमने। अब आते हैं, और अगर हमें हमारा ये वाला देखना है इसमें क्या हुआ है, तो ये हमारा अबाउट का सेक्शन है, जिसमें एज आफ्टर स्ट्रगलिंग फ्रॉम 2 years से मैंने लिख चुका है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने ये भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया हमारा, और कुछ लिस्ट हमने ऊपर देख लिया था, स्ट्रेंथ और नेक्स्ट में आप अपना हॉबीज डाल सकते हैं, तो फटाक से उसको भी। तो वापिस से हम अपना यूएल ले लेंगे। उससे पहले हम एडिंग डालेंगे हमारा हॉबीज। अब मैं डालता इधर LI, उसमें मैं सबसे पहले तो डालूंगा बैडमिंटन, फिर टेबल टेनिस, and after table tennis can write pool। ओके, तो ये 3 हॉबीज है मेरी। और एक वो भी डाल देते हैं, रीडिंग एडवेंचर बुक्स। तो ये हॉबीज में आगे इसको सेव करेंगे, वापिस से जाएंगे, तो ये हमारे पास हॉबीज आगे चुकी हैं। ठीक है, और जिसके बाद एक लिंक देना है हमें होम पेज का, उसमें लिंक देना है अबाउट पेज का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे href इज इक्वल्स टू index.html डालेंगे। क्या डालेंगे, उसके लिए डालेंगे ये index.html, और इसमें हम डाल देंगे हमारा होम पेज हो गया। इसको सेव करेंगे,
इधर आ जाएंगे, यहाँ होम पे दबाऊंगा तो मैं अपने होम पेज में आऊँगा। अब यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा उसका, तो इंडेक्स में आते हैं और यहाँ पे स्किल्स के ऊपर डाल देते हैं। नहीं, ये अपन प्रोजेक्ट्स के बाद डाल देते हैं ना, ये तो ओल्ड इज गोल्ड के बाद डाल देते हैं, ठीक है वो सही रहेगा। href इज इक्वल्स टू, देन हमारा अबाउट वाला पेज, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अबाउट मी, दैट्स ऑल, सेव इट एंड हियर वी। तो देख सकते हैं हमने कैसे अपना हेडिंग डाला, हमारे बारे में पैराग्राफ डाला, फोटो ऐड की, स्किल्स के बारे में लिस्ट बनाया, फिर एक सेक्शन बनाया थे प्रोजेक्ट्स का, उसके बाद हमने हमारा एक वीडियो अपलोड किया, फिर उसके बाद हमने एक कोट्स भी डाल दिए। ये देखिए अबाउट मी दबाऊंगा तो मैं अपने अबाउट मी के सेक्शन में आ गया, फिर मैं अपने होम पेज दबाऊंगा तो मैं होम पेज वाले सेक्शन में आ गया। तो हमने हमारा डे 1 टास्क कंप्लीट कर चुका है। वो आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्द ही सेकंड वीडियो आएगा, और आपको कंसिस्टेंट रहना है, तभी एक अच्छा आप में इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं। तो